दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर कोई चैनल नहीं बल्कि एक विचारधारा है। इसका उद्देश्य बाबा साहेब के कार्यों को देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। बाबा साहेब ने कहा था, ये समाज के पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है कि वह अपने लोगों का मार्गदर्शन करे। मैं भी यही कार्य कर रही हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे बाबा साहब को देश के लोगों तक पहुँचाने में मेरी मदद करे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। भारत में दलित समाज लंबे समय से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करता आ रहा है। हालांकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्षों और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के कारण स्थिति में सुधार हुआ है, फिर भी दलित समाज अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं, शिक्षा की कमी, आर्थिक असमानता, सामाजिक भेदभाव, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण जो अक्सर नजरअंदाज किया जाता है वह पारिवारिक मतभेद है। पारिवारिक मतभेद अक्सर कई कारणों से उत्पन्न होते हैं। कई दलित परिवारों में संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद होते हैं, जिससे आपसी मनमुटाव और दुश्मनी बढ़ती है। परिवार के कुछ लोग शिक्षा के महत्व को समझते हैं, जबकि कुछ इसे अनावश्यक मानते हैं। इस असहमति के कारण कई बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। गरीबी और बेरोजगारी के कारण परिवारों में तनाव बढ़ता है और भाई भाई, पिता पुत्र तक के रिश्ते खराब हो जाते हैं। दलित समाज में राजनीतिक विचारधाराओं को लेकर भी आपसी झगड़े होते हैं, जिससे समाज विभाजित हो जाता है। बाहरी समाज से दबाव झेलने के कारण भी परिवारों में आपसी संघर्ष उत्पन्न होते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमेशा दलित समाज को शिक्षित बनने, संगठित रहने और संघर्ष करने की प्रेरणा दी। उनका मानना था कि जब तक समाज एकजुट नहीं होगा तब तक प्रगति असंभव है। बाबा साहेब ने कहा था, अगर आप संगठित नहीं होंगे तो आपकी गिनती नहीं होगी। इसलिए दलित समाज को पारिवारिक मतभेदों को छोड़कर एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा था, शिक्षा ही वो शस्त्र है जिससे आप अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई परिवार आपस में झगड़ता रहेगा तो शिक्षा का सही लाभ नहीं मिलेगा और समाज पीछे ही रहेगा। पारिवारिक मतभेद होने से कई तरह की समस्या आती, जैसे अगर परिवार में झगड़े होते रहेंगे तो बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। परिवार बंटने से संपत्ति और संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो पाता। जब दलित समाज खुद ही आपसी विवादों में उलझा रहेगा तो राजनीतिक दल उनका फायदा उठाएंगे और उन्हें कमजोर बनाएंगे। बाहरी समाज इसे देखकर और अधिक भेदभाव करेगा और दलितों को संगठित होने से रोकेगा। कुछ समाधान हैं जो इस समस्या से हमें बचा सकते हैं, जैसे भूमि, संपत्ति और धन को लेकर झगड़ने के बजाय भाईचारे को अपनाएं। बाबा साहेब के विचारों को अपनाएं, उनके दिखाए मार्ग पर चलकर सामाजिक और आर्थिक मजबूती हासिल करें। मिलकर व्यापार करें, समूह में रोजगार के अवसर बढ़ाएं और समाज को सशक्त करें। राजनीतिक दलों के झूठे वादों में न फंसें और सोच समझकर मतदान करें। पारिवारिक मतभेद दलित समाज की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। अगर हम अपने परिवारों में एकता नहीं ला सकते तो समाज की एकता की उम्मीद भी नहीं कर सकते। बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना था कि दलित समाज शिक्षित बने, संगठित हो और आत्मनिर्भर बने। ये तभी संभव होगा जब हम आपसी झगड़ों को छोड़कर एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ये लेख उपयोगी लगा हो तो इसे शेयर करें और समाज में जागरूकता फैलाएं। जय भीम, जय संविधान।